Hello students, how are you? I hope you are safe in your home. Students, let me continue our next topic. Today I am going to teach you your science first lesson, the living world, adaptation and classification. तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखा एडेप्टेशन और क्लासिफिकेशन में कैसे एडेप्टेशन करते हैं एनिमल्स, फिर वो अपने एडेप्टेशन के थ्रू कैसे वाटर में रहते हैं, डेजर्ट में रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं, ग्रास लैंड में रहते हैं। अभी हम देखेंगे स्टूडेंट्स स्नोवी रीजन में। तो हम लोग देखेंगे, लेट बी कंटिन्यू अवर टॉपिक एडेप्टेशन इन एनिमल्स ऑफ स्नोवी रीजन। फ्रॉम द इंटरनेट डाउनलोड इमेज ऑफ द एनिमल्स। ये जितने भी एनिमल्स है स्टूडेंट्स, आपको इंटरनेट से ये इमेज डाउनलोड करनी है उनकी। या पोलर बियर, वाइट फॉक्स, सिल्वर फॉक्स, माउंटेन गोट, डॉग्स, लियोपार्ड, ये सब की क्या करनी है स्टूडेंट्स, आपको इमेज डाउनलोड करनी है। और आपको क्या करना है, कंपेयर द इमेज विथ दोज ऑफ सिमिलर एनिमल ऑफ द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। और इन्हीं चीज़ों की, फॉक्स की, मतलब बेयर की, याक की, डॉग की, आपको क्या करनी है, अदर जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में रहने वाले जो एनिमल्स हैं उनकी भी आपको फ़ोटोज़ लेनी है और उसको कंपेयर करना है। तो आपको स्टूडेंट्स इनके बॉडी लैंग्वेज में क्या होगा, डिफरेंट दिखेगा स्नोवी रीजन के। जो अभी मैं आपको बताती हूँ, अ वाइट और सिल्वर बॉडी कलर, मतलब इनकी बॉडी कैसी होती है, वाइट कलर की होती है, सिल्वर कलर की, लॉन्ग थिक हेयर। और जो स्नोवी रीजन में रहते हैं स्टूडेंट्स एनिमल्स, उनके जो हेयर, मतलब बॉडी पर जो हेयर होते हैं वो लॉन्ग होते हैं और थिक होते हैं। ऑन दिस स्किन ऑफ टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स ऑफ स्नोवी रीजन। मतलब जो भी, जैसे पोला बेयर हुआ, बियर्स हुए, वाइट फॉक्स हुए, ये लोग जो भी स्नोवी रीजन में रहते हैं स्टूडेंट्स, तो उनका एडेप्टेशन क्या होता है, पहली बात तो उनको फैट्स ज़्यादा होता है, मीन्स चर्बी ज़्यादा होती है, उनकी स्किन बहुत मोटी होती है। और सेकंड थिंग स्टूडेंट्स, उनकी जो हेयर्स होती है वो बहुत बड़ी बड़ी लॉन्ग लॉन्ग होती है, ताकि उनकी बॉडी को क्या हो सके, कोल्ड ना लग सके और उनकी बॉडी की हीट ख़त्म ना हो। इस वजह से उनकी स्किन ऐसी रहती है। अभी देखेंगे, मीन्स इनको कैसा होता है, फैट ज़्यादा होने की वजह से इनको, मतलब इनकी हीट क्या होती है, रिलीज़ होते रहती है, ताकि वो अपने आप को उस बर्फीले जगह पर क्या कर सकते हैं, ईजिली मेंटेन करके रख सकते हैं। बट अगर आप यहाँ का डॉग देखोगे तो एकदम डिफरेंट होता है। तो ये स्नोवी मतलब एडेप्टेशन होता है स्टूडेंट, जो जहाँ पर रहता है उसकी बॉडी का एडेप्टेशन उसकी तरह हो जाता है। अभी एडेप्टेशन इन एरियल एनिमल्स का देखेंगे स्टूडेंट, जो मतलब हवा में रहते हैं। अभी देखेंगे, दिस स्पाइनल शेप ऑफ द spinal shape of body of bird also minimize of resistance of air while flowing। मतलब जो भी बर्ड्स, आगे का भी देख लेते पहले, with hollow bones and body covering to the feathers and modification of the feathers into the wings, their bodies is the lightweight and adapted of the for the flying। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर बोला है जो मतलब उड़ने वाले जीव होते हैं, तो पहली बात तो इनके बॉडी का शेप कैसा होता है स्टूडेंट्स, नोकीला होता है, ताकि क्या हो सके, जैसे फिशेस होती है ना, पानी को चीर करके आगे तैर सके, वैसे इनकी भी बॉडी का शेप कैसा होता है स्टूडेंट्स, नोकीला होता है, ताकि ये हवा को चीर करके क्या कर सके, उड़ सके। सेकेंड थिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, इनकी जो बॉडी के जो बोन्स होते हैं, इनकी जो हड्डियाँ होती है, आप लोगों ने बर्ड्स को अपने हाथों में लिया होगा, तो वो कितनी हल्की फुल्की रहती हैं, क्योंकि उनके बॉडी की जो हड्डियाँ होती है स्टूडेंट्स वो हॉलो होती है। हॉलो मीन्स उनके बॉडी की हड्डियों में छेद होता है, खोखली होती है। अ बॉडी कवरिंग विद द फैदर, और इनको क्या होता है, फैदर होते हैं, पंक्स होते हैं, और पंक्स विंग्स होते हैं। और इनका मतलब वेट क्या होता है, हॉल उनकी बॉडी की में जो हड्डियाँ होती हैं उनमें छेद होता है, उस वजह से इनका वजन भी कैसा होता है, बहुत लाइट होता है, मतलब बहुत कम, जिसकी वजह से इनको उड़ने में क्या होती है, सहायता मिलती है। अभी नेक्स्ट देखेंगे, द बॉडी ऑफ इंसेक्ट्स along to the light weight to the taper of both ends, they can fly to the pairs of the wings। मतलब ये अपने विंग्स के पेयर से इजीली फ्लाई कर सकते हैं। एंड ऑल्सो वॉक विद द स्टिक लेग्स, मतलब और किसके हेल्प से कर सकते हैं, मतलब जो अपने पैर को कैसे करते हैं, मतलब 6 लेग्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो उनके हेल्प से क्या कर सकते हैं, ईजिली वॉक कर सकते हैं। बैट्स कैन बी फ्लाई विद द हेल्प ऑफ द उनके बैट्स कैसे फ्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, उनके
उनके पैटागियम से अ थिन ऑफ द फोल्ड ऑफ स्किन, मतलब आप लोगों ने देखा होगा जो बर्ड्स की जो बैट होती है स्टूडेंट्स, जिससे वो उड़ते हैं, उनको उनका वो फैदर नहीं होता स्टूडेंट्स, उसको पैटागियम कहते हैं, क्योंकि वो स्किन होती है और वो बहुत पतली स्किन होती है। तो उसके उसके थ्रू क्या करते, और उनके पीछे क्या होता है, उनके लेग्स भी होते हैं जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, ईजिली फ्लाई कर सकते हैं। ऑब्जर्व टू द वेरियस बर्ड इंसेक्ट इन योर एरिया, और आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है ये सारी, मतलब आपके आसपास के बर्ड्स को। यहाँ पर क्लाउन्स करके दिखाया स्टूडेंट्स, एडप्टेशन ऑफ बर्ड। तो इनके जो पैर होते हैं स्टूडेंट्स, ये बहुत मतलब नोकीले होते हैं ताकि ये क्या कर सके, जैसे ये ईगल है स्टूडेंट, तो इनका जो पैर का लेग होता है वो बहुत स्ट्रांग होते हैं इनके नेल्स, और इनके जो पकड़ने की लेग्स में जो होल्ड करने की कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है। तो ये क्या करते हैं, अपने प्रे को ईजिली क्या करते हैं, हंट करके उसे खा सकते हैं। तो ये भी इनका एक एडप्टेशन है। एडप्टेशन इन रेप्टाइल, रेप्टाइल मीन्स होता है स्टूडेंट्स रेंगने वाले, जो चीज़ें रेंगती है, जैसे यहाँ पर देखो स्नेक रेंगता है, लिजार्ड रेंगती है, टर्टल रेंगता है। अब वो देखेंगे अदर हम। ओवरसर्व ऑफ द फ्रॉम द डिस्टेंस हाउ स्नेक ऑफ अर्थवर्म इज क्रिप, क्रिप करना मीन्स स्टूडेंट्स रेंगना, मतलब कैसे वो लोग क्रिप करते हैं। विच ऑर्गन्स दे यूज फॉर द क्रिपिंग, मतलब उनको रेंगने के लिए कौन सा ऑर्गन हेल्प करता है। आर मैनी स्पेशल चेंजेस ऑफ दैट पर्पस, क्या उनके अंदर बहुत स्पेशल चेंजेस होते हैं। नोट एनी सच एज चेंजेस, अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो उसे नोट करना है। मैं आपको बताती हूँ, जो स्नेक होता है स्टूडेंट्स, उनको क्या होता है, उनकी शेल्स निकलती हैं। आप लोग देखोगे तो कभी कभी मम्मी मतलब गांव में सुनाई देता है कि केचुल निकलता है, तो उनका मतलब ऊपर से कवरिंग क्या होती है उनकी निकलती है, ये इनके अंदर चेंजेस होते हैं। एनिमल्स लाइक मतलब जो हाउस में रहते हैं, लिजार्ड, गार्डन लिजार्ड, क्रोकोडाइल यूज देयर मसल टू द क्रिपिंग, मतलब ये जो लिजार्ड होते हैं, गार्डन लिजार्ड होते हैं, और क्रोकोडाइल, ये लोग अपने मसल्स का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं रेंगने के लिए। सिमिलरली दे आर एडेप्टेड ऑफ स्किन स्वोल एंड फिट देयर बॉडी कलर, मतलब उनको क्या होता है, ये उनके स्किन का कलर, ये सारी चीज़ें क्या है, उनका एडेप्टेशन है। फॉर एग्जाम्पल हाउस लिजार्ड इज अ मॉनिटर लिजार्ड हैव टू द क्लाउन द toes to the thin snout, whereas the snake have to the slimy snout, मतलब यहाँ पर स्केली स्किन, सॉरी। तो स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल हाउस लिजार्ड, मॉनिटर लिजार्ड एंड मॉनिटर लिजार्ड, ये दोनों में क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जो लिजार्ड होती है वो थिन सोल्स मीन्स स्टूडेंट्स होता है पतले तलवे, इनके तलवे कैसे होते हैं, बहुत पतले होते हैं। लेकिन स्किन का कैसे होता है, स्नेक की स्किन कैसी होती है स्टूडेंट, स्केली स्किन, मतलब पट्टीदार, उनकी स्किन कैसी होती है, पट्टीदार होती है। दैट्स वाई उन्हें क्या होता है, क्रिपिंग करने के लिए मतलब क्रिपिंग करने के लिए ईजिली वो उसके थ्रू कर सकते हैं, ये इनका एडप्टेशन है। अभी एडप्टेशन फॉर फूड इन एनिमल, अभी देखेंगे वो कैसे फूड, मतलब एनिमल्स फूड को लेकर के कैसे एडप्टेशन करते हैं। वी कैन कैटेगराइज एनिमल्स एज हार्बीवेयर एंड कार्निवेयर, मैंने आप लोगों को पहले बताया। स्पेशल एडेप्टेशन आर सीन इन ईच कैटेगरी टू द मेक ऑफ द प्रोसेस फीडिंग ईजी, मतलब सबके एडेप्टेशन के लिए स्पेशल कैटेगरीज दी गई है जो क्या कर सके, उनके फीडिंग के लिए क्या है, ईजी है। वी विल डिस्कस दिस ग्रेटर डिटेल चैप्टर ऑफ न्यूट्रिशंस, मतलब जब हम न्यूट्रिशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो हमें इजीली पता चलेगा अच्छे से डिटेल में। वॉज द प्रोग्राम्स of channel like National Geography, Wild Discovery, National Geography, Wild डिस्कवरी एक्सेट्रा, आपको ये सारे चैनल्स इसने क्या बोले हैं, देखने के लिए बोले हैं। ये चैनल्स क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये सारी चीज़ों को अच्छे से बताते हैं, एनिमल्स के एडेप्टेशन के बारे में, उनके हैबिटेट के बारे में, उनकी लाइफ सर्वाइव के बारे में, ये सारी चीज़ें वो अच्छे से बताते हैं। टू लर्न अबाउट टू द फीडिंग हैबिट ऑफ एनिमल लाइक फ्रॉग, स्नेक, बर्ड, मॉस्किटो, बटरफ्लाई एक्सेट्रा, वो सबके बारे में बताते हैं। अभी यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स क्या दिखा है, स्नेक क्या कर रहा है, फ्रॉग को खा रहा है, तो ये इसका फूड हैबिटेट हुआ। और ये स्नेल है, स्नेल क्या ईट करता है, और बटरफ्लाइज है तो वो कैसे मतलब हनी कलेक्ट कर रही है, मतलब ये वुड कीपर है तो वो मतलब कैसे अपनी लाइफ सर्वाइव करेगा, तो ये इनका फूड प्रोडक्शन है स्टूडेंट्स। तो इनका भी एडेप्टेशन होता है इनके फूड को लेकर के। अभी हम लोग देखेंगे कि शार्प टीथ किसको होती है स्टूडेंट्स, लॉयन और टाइगर को होती है। क्यों,
यूजिंग ऑफ यूज फॉर एडेप्टेशन TS एंड प्लस, मतलब उसके वजह से क्या होता है स्टूडेंट्स, वो इजीली क्या कर सकते हैं, उसे खा सकते हैं। इस तरह से आपको पूरा टेबल कंप्लीट करना है। अभी हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स एडेप्टेशन फॉर द ब्रीडिंग एंड ब्लाइंडिंग विद द सराउंडिंग्स देखेंगे। वी कैन नॉट ईजिली स्पॉट कलरफुल बटरफ्लाइज, लिजार्ड एंड ग्रास हॉपर्स। आप लोग कभी मतलब ईजिली नहीं स्पॉट करना, मतलब देखना, या फिर उन्हें कभी भी मतलब आप इजीली नहीं देख सकते कलरफुल बटरफ्लाई, लिजार्ड और घॉसकॉपर। कोइंसिडेंटली हमें दिखता है, हमेशा नहीं दिखते ये सारी चीज़ें, तो इसलिए बोला है इजीली हम उसे स्पॉट नहीं कर सकते। दे गेट, वो हमें कैसे मिलते हैं स्टूडेंट, दे गेट कोमोप्लेक्ट एमिगस्ट ग्रासेस ए पार्ट ऑफ द प्लांट स्टेम लीव्स फ्लावर एक्सेट्रा, ये हमें ये सारी जगह पर फाइंड आउट होंगे। दिस बिकॉज द कलर ब्लैंड दिस दोज आर द सराउंडिंग। और ये क्या होता है स्टूडेंट्स, इनके बिकॉज ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहाँ के कलर कैसे होते हैं, ब्लैंड विद द दोज देयर सराउंडिंग, मीन्स वो उसके सराउंडिंग्स को क्या करते हैं, सूट करते हैं। change that take place of the various organs of life process of organisms is enabled their life, feed, reproduce and prepared to themselves of the protect themselves from their enemies and specific surrounding depending upon to the habitat and geographical condition are called adaptation। यहाँ पर adaptation की बहुत बड़ी मतलब मीनिंग बताई गई है, बहुत बड़ा डेफिनेशन दिया है। इसमें यही डेफिनेशन का कहने का मतलब, ये पूरे डेफिनेशन का कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस हो, वो अपने लाइफ प्रोसेस को लेकर के वो अपने अनेबल टू लाइफ, मतलब उनको ज़िंदा रहने के लिए, उनके वंश को आगे मतलब आगे रिप्रोड्यूस करने के लिए, अपने आप को उस माहौल में ढालने के लिए और अपने आप को अपने एनिमीज से मतलब दुश्मन से बचाने के लिए, बचाए रखने के लिए जो वो हैबिटेट अपनाते हैं और उस जोग्राफिकल कंडीशन में रह करके उस एटमॉस्फेयर को अपना करके जो चीज़ें करते हैं स्टूडेंट्स, उसे ही कहते हैं एडेप्टेशन। नाउ वी आर कंटिन्यू अवर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। तो हम लोगों ने ये पहले भी देखा है स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस क्या है, फिर भी हम लोग देख लेंगे। यहाँ पर दिया हुआ, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्टडी ऑफ रिमेंबर ऑर्गेनाइजेशंस डिस्कवर डिजर्व ए लिविंग वर्ल्ड एट द सेम टाइम्स, मतलब ये बहुत डिफ़िकल्ट होगा स्टूडेंट्स कि हम क्या कर सके सारे ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में सेम टाइम में क्या कर सके, मतलब पूरा आइडेंटिफाई कर सके। क्लासिफिकेशन हैव टू द इन द रिस्पेक्ट, क्लासिफिकेशन उनके सिमिलर ऑर्डर में किया गया है। डिफरेंट साइंटिस्ट हैव यूज्ड टू द डिफरेंट क्राइटेरिया एंड इंडिपेंडेंटली क्लासिफाइड द प्लांट एंड एलिमेंट, अलग अलग तरीके के साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके से क्या किया है, उनके क्राइटेरिया से उनके क्राइटेरिया के बेस्ड ऑन उन्हें क्या किया, इंडिपेंडेंटली क्लासीफाई किया, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो। तो स्टूडेंट्स इस तरह से क्या किया गया है, उन्हें अलग किया गया है। अ हियरarchy ऑफ द फॉर्मेट ऑफ द क्लासिफिकेशन दैट स्टार्ट फ्रॉम द किंगडम Mammalia, Animalia of kingdom Plantia, further groups of subgroups and format to the depending upon to the basic similarities and difference is called as, इसी को ही बोलते हैं स्टूडेंट्स, उसे हियरarchy ऑफ क्लासिफिकेशन बोला है। मीन्स स्टूडेंट सबसे पहले मतलब उनका किंगडम बनाया गया, प्लेंटिया बनाया गया, फिर ग्रुप बनाया गया है, सब ग्रुप बनाया गया है, फिर उसे इंडिपेंडेंटली क्या किया गया, सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंशिएशन के अकॉर्डिंग उन्हें क्लासीफाई किया गया है। तो इस सारे मेथड को बोलते हैं हियरarchy ऑफ क्लासिफिकेशन। स्टूडेंट्स देखो यहाँ पर दिया हुआ है, हियरarchy में क्या है, किंगडम है, फ्लाइलम है, क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली है, जीनस है, स्पेसीज है। तो यहाँ पर बताए किंगडम अगर मैंगो है तो वो मैंगो का दिखाया है, तो वो प्लांटिया है, फिर मतलब ये पूरा उसका डाइकोड है, उसके हर एक सेक्शन के बारे में बताया। एंड अगर ह्यूमन है तो ह्यूमन में वो मैमलिया में आता है, उसको कॉर्डाटा, मैमलिया, इस तरह से मीन्स होमो सेपियन, मतलब हर एक चीज़ से पहले स्पेसीज देखते हैं, फिर जीनस देखते हैं, फिर फैमिली देखते हैं, फिर ऑर्डर देखते हैं, फिर क्लास देखते हैं, फिर फ्लाइलम देखते हैं, फिर किंगडम देखते हैं। इस तरह से क्या करते हैं स्टूडेंट्स, एक ही चीज़ को उनके ऑर्डरिंग मतलब उनके जीनस से लेकर के, उनके स्पीसीज से लेकर के हर किस फैमिली से बिलोंग करता है, कौन से ऑर्डर में कौन सा क्लास है, उस क्लास का नाम क्या है,
उस तरह से सारी चीज़ों को क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। जैसे ह्यूमन है तो ह्यूमन की स्पेसीज, हम कौन किसकी स्पेसीज है, सेपियन के। फिर जीनस क्या है स्टूडेंट्स, हमारा होमो है। इस तरह से क्या किया गया उनको, हम किस में आते हैं, मैमलिया में आते हैं। तो ये फिर होमियोडेटेड है। इस तरह से क्या किया गया स्टूडेंट्स, हमें हमारी फैमिली को क्या बोला जाता है, होमिनिडेटेड। मीन्स इस तरह से क्या किया गया, सबको क्लासीफाई किया गया। तो स्टूडेंट्स हम आगे देखेंगे बायोमियर, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। Our next topic is स्टूडेंट्स बायनोमियल नोमेनकल्चर बाय द चार्ल्स लिनियस। अब देखेंगे इन्होंने क्या निकाला है। आपको इमेज करना है स्टूडेंट्स की एक क्लासरूम में मतलब 4 स्टूडेंट्स हैं। एक का नाम है कबीर, एक का नाम है किरण। तो आपको मतलब यू आर टेकिंग अबाउट एनी वन टू दैम, हाउ वुड टू इंश्योर दैट others know which one of them you are talking about without any confusion। अगर आपको क्लासरूम में, जैसे आप किसी क्लासरूम में जा रहे हो, उधर 4 स्टूडेंट्स हैं, एक का नाम कबीर है, एक का नाम किरण है। तो आपको अगर किरण से बात करना है तो वहाँ पर मतलब दो नाम की लड़की भी हो सकती है, जैसे पूजा हुई तो 2 नाम की भी हो सकते हैं। हमें एकदम सिक्योर होकर के बोलना है, विदाउट कन्फ्यूज़न। तो हम क्या करते हैं, जैसे पूजा नाम की 2 लड़कियाँ हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि 2 पूजा है। तो हम लोग उनका फर्स्ट नेम भी लेते हैं और लास्ट नेम भी लेते हैं, तो पता चल जाता है कि तिवारी है कि प्रसाद है। तो इस तरह से मतलब कंफर्म करने के लिए हम उसका फर्स्ट नेम भी लेते हैं और लास्ट नेम भी लेते हैं। सेम इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, विदाउट कन्फ्यूज़न हम किसी को श्योरिटी से पहचान सके तो उससे बोलते हैं बायनोमियल नोमेनकल्चर। अभी बायनोमियल नोमेनकल्चर में सबसे पहले इसी तरह से प्लांट्स और एनिमल्स को भी क्या किया गया है स्टूडेंट्स, ताकि मतलब किसी तरह का कन्फ्यूज़न ना हो कि ये किस किंगडम से, ये किस स्पेसिस से, इसका जीनस क्या है। तो उसी के अकॉर्डिंगली ने साइंटिफिक नेम दिया जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस को। सबसे पहले उसे इट इज़ कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज़ अ जीनस, पहला मैंने आप लोग को ऊपर बताया कि पहला पार्ट जीनस होता है, फिर सेकेंड पार्ट स्पीसीज़ होता है। फिर उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम ये भी देखते हैं कि उनका गाइडलाइन निकालते हैं। फिर इंटरनेशनल नेम भी, इंटरनेशनल कोड होता है, फिर उसको क्या करते हैं नोमेनियल कल्चर में डिनोट करते हैं इस बेस्ड ऑन पर, ताकि मतलब सबके लिए क्या रहे, सबके लिए एक स्पेसिस का नाम सिमिलर रहे। ऐसा नहीं कि इंडिया है तो इंडिया में अलग नाम, अदर कंट्री में अलग नाम, नहीं, सबका स्पेसिस जीनियस क्या होता है, ऑल ओवर कंट्री में सेम होता है। All of these organisms of species of similar and irrespective of different color, height, habitat and habits, they are to the reproduce among themselves from to the including like themselves, for example domestic cats and belonging to the same species। अभी यहाँ पर ये भी बोला है स्टूडेंट्स की मतलब यहाँ एक ही कि मतलब कभी कभी एक स्पेसिस तो सेम होते हैं, लेकिन क्या होता है स्टूडेंट्स, उनमें डिफ्रेंशिएशन आ जाता है उनके कलर को लेकर के, हाइट को लेकर के, हैबिटेट्स को लेकर के, हैबिट को लेकर के। जैसे देखो जो जंगली होते हैं उनकी हैबिटेट अलग होती है, बट जो वाइल्ड होते हैं उनकी हैबिटेट अलग होती है। लेकिन जो पेट होते हैं स्टूडेंट्स वो डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक जो पेट्स होते हैं उनके हैबिटेट अलग होती है। द सेम ऑफ द ट्रू केसेस ऑफ एनिमल्स है हैन, काव, डॉग्स एक्सेट्रा। इनमें ऐसा हो पाया जाता है कि जंगली अलग होते हैं और पेट्स अलग, मतलब जो घर में पाले जाते हैं उनके हैबिटेट अलग होते हैं। एंड प्लांट्स लाइक मैंगो, वीट्स, माइस एक्सेट्रा। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स दिया हुआ है कि डॉग है तो उसका कौन सा साइंटिफिक नेम है, काव का इस कौन सा साइंटिफिक नेम है। तो यू हैव टू लर्न दिस, ओके। This lesson is over. You have to write down the question answer. If you have any queries so you can ask, I will explain again, okay. Bye students.